बहुत ही मशहूर गज़ल है, हंगामा है क्यों बरपा चोरी तो नहीं की है। इन दिनों पूरे देश में एक हंगामा मचा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर। जैसा कि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में ये खबरें लगातार ट्रेंड की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हम पार्टी के प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी। बात करेंगे इस मुद्दे पर विशेष चर्चा में। क्या कहेंगे, कितनी सुरक्षा में चूक हो गई? देखिए, सुरक्षा में चूक हुई है, इससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सवाल है कि अगर किसी और कारण से कहीं और जो है वो एक बात की जा रही है, तो थोड़ा सा वहाँ पे समझने की ज़रूरत है। और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा ये संपूर्ण देश की जिम्मेदारी है। किसी एक व्यक्ति और एक पार्टी के प्रधानमंत्री वो नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। और तमाम, चूंकि वो इंडिविजुअल नहीं है, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि वो इंडिविजुअल नहीं है, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे प्रधानमंत्री सुरक्षित रहें। नंबर एक बात। नंबर दो चीजें कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो इसके लिए उसको इतना तूल नहीं दिया जाना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में हमारी छेछालेदर हो, हमारी किरकिरी हो। उन्होंने तो कह दिया कि मैं जिंदा लौट आया, कह देना सीएम को धन्यवाद। नहीं, सीएम को धन्यवाद कह देना और जिंदा लौटने की बात करना, ये बात तो होनी ही नहीं चाहिए थी। मैं आपको बताऊं, देखिए 1967 में तब कांग्रेस विरोधी लहर थी और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, जो कि 1966 में हो गई थी। और 1967 मिर्जा साहब वो एक कह लीजिए कि आज तो चर्चा हो रही है ना, लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ हो, लेकिन वो एक ऐसा साल था, उसके बाद अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए हों। लेकिन वो साल ऐसा था जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुआ था। तो करीब देश के कई राज्यों में जो है वो कांग्रेस विरोधी लहर थी, जिसमें उड़ीसा भी था। बाद में 1967 में उड़ीसा में स्वतंत्र पार्टी की सरकार बनी, जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, और वहाँ पे राजेंद्र नारायण देव वहाँ चीफ मिनिस्टर हुए। तो चूंकि कांग्रेस विरोधी लहर थी और इंदिरा गांधी वहाँ रैली में गई थी बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, वो जब भाषण दे रही थी तो किसी विरोधी ने पत्थर मारा स्टेज पे, और स्टोन पेल्टिंग में वो स्टोन उनके नाक पे आकर के बैठ गया। वो नाक को रुमाल से ऐसे ढकी और भाषण देना शुरू की, भाषण दे रही थी। उसके बाद जब भाषण उनका खत्म हुआ तो वो दर्द से कराह रही थी। लोगों ने सलाह दिया कि अब यहाँ से जो दूसरी रैली आपकी है उसको कैंसिल करते हुए आप दिल्ली लौट जाइए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम दूसरी रैली करेंगे। और कोलकाता में उनकी दूसरी रैली थी, वहां पर जाकर के उन्होंने दूसरी रैली की। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, और अल्टीमेटली वो चोट इतना भयानक था कि वो दिल्ली में जाकर के सर्जरी करवानी पड़ी। इसका मतलब नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी से सीखना चाहिए था, बिल्कुल, उस घटना से सीखना चाहिए। मैं किसी से सीखने की बात नहीं कर रहा हूं। सबका काम करने का, वहां पे जो सबका काम करने का अपना स्टाइल होता है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर से यह मानना है कि इस तरह की घटनाओं को ज्यादा पब्लिसिटी, ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। आप सिंपैथी बटोरने के लिए इस हिसाब से, और ये मतलब ये जिम्मेदारी मीडिया की भी बनती है। शिशिर जी, आप हम पार्टी में हैं, एनडीए में हैं, एनडीए के घटक दलों में आपका शुमार होता है, आप प्रवक्ता के रूप में हैं, तो ये जो घटना, क्या मानते हैं आप, क्यों ऐसा उन्होंने कहा, मैं जिंदा लौट आया, या इसका क्या राजनीतिक लाभ हो सकता है आपके नजरिए से? देखिए, देश चलाना जो है ना, वो कोई मामूली काम नहीं है, वो बहुत बड़ा काम है। और अगर एक छवि बड़े लीडर की हो गई है तो उसमें मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ पर जो
स्थिति रही है। मतलब ख़ास तौर से मान लिया फिरोजपुर में रैली करने के लिए वो गए और वहाँ भीड़ भाड़ थोड़ी कम हुई या क्या हुआ। ये आप मानते हैं कि भीड़ कम थी जिसकी वजह से इनको लौटना पड़ा? मीडिया में खबर आई है, हम मानना हमारा मानना या नहीं मानना का कोई मसला नहीं है, ये मीडिया में इस तरह की खबरें आई। अब खबर आई तो आई, भीड़ भाड़ कम थी तो भाई एक आदमी की भावना भी भावना है। अगर हम अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं तो हमारी ये भावना है, हम सम्मान करते हैं। चूंकि इतने बड़े लीडर हैं तो मान लिया अगर 500 लोग ही आए, 700 लोग ही आए, कोई मसला नहीं था। एक प्रधानमंत्री अपने ही देश में अपने आप को असुरक्षित महसूस करे तो इस किस दृष्टिकोण से आप इसमें ये तो मैं ये भी कहूँगा कि प्रधानमंत्री अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो उस जो स्टेट है वो पंजाब, वहाँ पे उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। और आपको मैं क्या बताऊं, जैसे देखिए मैंने क्या कहा, सरकार चलती है ना, वो इच्छा शक्ति उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है और आपको डिसिसिव होना पड़ता है। मैं एक छोटी सी बात, आपको लगता है कि आप जो है वो खालिस्तानियों के समर्थक हैं, वहाँ की सरकार उनको प्रोटेक्ट कर रही है, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। चंद्रशेखर को याद कीजिए, प्राइम मिनिस्टर थे अपने यहाँ, उनको राजीव जी की हत्या हुई थी और उसमें LTTE का योगदान था, आपको पता होगा, भारत के प्रधानमंत्री वो। तो चंद्रशेखर जी को लगा कि जो वो है करुणानिधि की सरकार तब तमिलनाडु में थी, उनका लिट्टे से संबंध है। वहाँ पर उन्होंने, एक प्राइम मिनिस्टर थे और बड़े बहुत मजबूत प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी करुणानिधि को और केवल ये पूछा कि भाई आपके संबंध लिट्टे से हैं या नहीं है। तमिलनाडु में सरकार करुणानिधि की थी, DMK की थी। करुणानिधि जी ने वहाँ से उसका रिप्लाई नहीं भेजा या भेजने में देर कर दी, केवल इस बात पे और इस आशंका पे IB की रिपोर्ट थी और उस पर उस सरकार को चंद्रशेखर जी ने बर्खास्त किया। मैं कहता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर इस हिसाब से मजबूत हैं, चूंकि चंद्रशेखर जी के पास बहुमत नहीं था, इनके पास बहुमत है, तो हैं। हाँ, तो मजबूत हैं, तो फिर इसमें कहने की जरूरत नहीं। अगर लगता है कि पंजाब की सरकार खालिस्तानियों के समर्थन में है, पंजाब की कांग्रेस सरकार, तो इमीडिएट उस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। ये और मैं डिमांड भी करता हूं भाई, जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर किसी व्यक्ति का नहीं, किसी पार्टी का नहीं है, प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का है। और अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आंच आती है हमारे देश में तो ये हमारे लिए तौहीनी की बात है। ऐसा तो हुआ नहीं, क्या होगा ऐसा? नहीं, ये हुआ नहीं तो ये सरकार का, चूंकि मैं सरकार नहीं हूं, मैं सरकार नहीं चला रहा हूं, ये सरकार का फैसला है। लेकिन इसके लिए इतना जो है ना पॉलिटिकल वैंडेटा बनाना, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए भी अच्छा नहीं लगा। इसके पीछे तो वजह होगी। नहीं, वजह क्या है? वजह तो स्पष्ट है। वजह भाई सवाल है कि कई जगहों से आरोप लगा कि वो जो वहाँ किसान जो हैं, जो वहाँ पे रास्ता रोक रहे थे या किसान आंदोलन में जो थे, वो खालिस्तान समर्थक हैं। तो ऐसा इस हिसाब से अगर मसला है तो ये जिम्मेदारी पंजाब सरकार की बनती है। आखिर उसका इंटरनल विजिलेंस क्या कर रहा था, इस हिसाब से जो चीजें हुई। तो और इतना सब होने के बावजूद भी आप सहानुभूति का कार्ड खेल रहे हैं, आपको इमीडिएट बर्खास्त करना चाहिए सरकार को। ये क्या हो रहा है? सवाल इसका नहीं है कि वो मतलब वहां पे सुरक्षा में चूक हुई या क्या हुआ। भाई आप उसको अलग एंगल दे रहे हैं। शिशिर जी, तो ये तो ना तो निगल रहे हैं ना उगल रहे हैं। नहीं तो ये तो क्या करेंगे? नहीं तो डिसिसिव तो होना पड़ेगा ना, डिसिसिव होना पड़ेगा। निगलने उगलने की बात यह है, बात स्पष्ट है। मैंने आपको उदाहरण दिया चंद्रशेखर जी का। चंद्रशेखर जी कोई बहुत बहुमत में सरकार उनकी नहीं थी। ऐसा भी बात है कि पंजाब सरकार को बदनाम करने की ये साजिश है। नहीं तो भाई सवाल है कि ये जब ये बात आ गई कि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है, मनीष तिवारी उनके कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने जो है निशाना भी साधा। वहाँ से कुछ ही दूरी पे जो है वो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है और वो जद में है, उसके फायरिंग जद में है प्राइम मिनिस्टर,
इस हिसाब से चीज़ें हैं, इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड जगह पे वो खड़े हैं और वहाँ पे सुरक्षा में चूक होना ये सरकार की जवाबदेही है। और अगर सरकार की जवाबदेही है और केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि वहाँ की कांग्रेस सरकार जो चन्नी सरकार है वो खालिस्तानी समर्थक है या खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रही है, तो इमीडिएट सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। ये आंसू बहाने वाला फॉर्मूला हमको समझ में नहीं आता है। नहीं आता है समझ। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी। ये आंसू बहाने वाला जो फॉर्मूला है ये शिशिर जी को भी नहीं समझ में आ रहा है और देश के बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हुआ था, क्यों हुआ था और प्रधानमंत्री इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।